तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस लाइव चैनल में। अभी हम मौजूद है कुंदरू कला में। जैसे कि आपको मालूम ही था कि कुंदरू कला में बहुत ही शानो शान से एक जलसा का प्रोग्राम रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम तो कंफर्म हो ही गया, सक्सेस हो ही गया। लेकिन एक खास बात यहाँ पे सुनने को आ रहा है, बहुत ही उम्दा बात है, आप सुन के भी हैरान हो सकते हैं। जैसे कि आप पोस्टर अगर देखे होंगे या आपके कानों तक ये खबर पहुंची होंगी कि यहाँ पे अजमत रजा भागलपुरी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप ये बात एकदम सही सुने थे। यहाँ तक कि पोस्टर में भी नाम पूरा दिया गया था कि अजमत रजा भागलपुरी कुंदरू कला में पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमेटी के मेंबरान भी यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ तक कि पैसा का अगर दिखा दे तो पैसा का थोड़ा सा दिखाइएगा भैया, जो कि आप यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में कि इनको जो है 10,000 रुपए एडवांस पैसा भी दे दिया गया था। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ओपन कीजिए। आज यहाँ पर और अभी देखिए तो 10,000 एडवांस जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये जो पैसा है 22 तारीख का जो है 10,000 एडवांस उसको दिया गया था यहाँ पे आने के लिए। और देख सके 10,000 पैसा एडवांस लेने के बावजूद भी ये नाश्ता नहीं पहुंचा। तो चलिए जानते हैं यहाँ के गांव के मेंबरों से आखिरकार क्यों ऐसा ये हुआ। तो भैया बताइए कि आप जो है 10,000 एडवांस देने के बावजूद भी अजमत रजा आपके प्रोग्राम में नहीं आया, कारण क्या हो सकता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हाफिज़ खुर्शीद अंबर, मेरा मकान है कुंदरू कला और मैं पढ़ाई करता हूँ जमशेदपुर में। मैं जिस मदरसे में पढ़ता हूँ उस मदरसे का नाम है मरकज़ी दारुल क़िरात। तो आज के हमारे गांव वालों ने बहुत ही मेहनत, मशक्क़त और बहुत ही कठिनाई के साथ आज ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर सजावट है और आज आप लोग देख सकते हैं कि किस कदर पिंडाल वगैरह बनाया गया है। आप लोग ये बिल्कुल नज़ारा देखें, उसके बाद मेरी बातों को गौर सुने कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको बागौर सुने आप। हमारे गांव में जलसा था बनाम गरीब नवाज सरकार कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसमें मुल्क के अज़ीमुश्शान शोरा भी तशरीफ़ लाए और मुल्क के अज़ीमुश्शान खुतबा भी तशरीफ़ लाए, बल्कि उनकी तारीख़ भी ली गई, उनसे पूछा भी गया कि हज़रत आप आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बल्कि उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ मैं आऊँगा। इसके बावजूद भी आज हमारा ये जलसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाए तकमील तक पहुँच गया। लेकिन भी हमारे बीच अज़मत रज़ा भागलपुरी साहब नहीं आ पाए। इसकी क्या वजह है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अज़मत भाई आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, वाकई आपने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ये आवाम जिस कदर आपसे गुस्सा है मैं आपको बता नहीं सकता और आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शोहरत याफ्ता ज़िंदगी को और कामयाब बनाए। लेकिन यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की है अज़मत भाई। ये आप जो देख रहे हैं ना, हमारे इनायत भाई किधर है? इनायत भाई, इन्होंने अपने पैसे से, अपने फ़ोन से जो है आपको ट्रांसफ़र भी किए पैसे। 22 नवंबर को 10,000 रुपये आपको फ़ोन पे किया, उसके बावजूद भी आप आज नहीं आ पाए। अच्छा चलिए, 20,000 बोले थे, 20,000 भी। अच्छा चलिए देखिए किस कदर आपसे मोहब्बत है कि 15,000 रुपये में बात हुआ था, लेकिन आपने मुंह मांगा, कीमत बोला कि नहीं हम 20,000 लेंगे। तो भी हमारे ये देख सकते हैं, हमारे टिंकू भाई हैं, ये नौजवान कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने कहा कि उन्होंने 15,000 कहा था, हमने 15,000 कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम 20 में आएंगे। फिर भी हमारे टिंकू भाई जो है और हमारे गांव की जितनी भी कमेटी है सारे लोग एंग्री हो गए कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं हम देंगे। इसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 10,000 रुपये डाले गए, इसके बावजूद भी आप आज नहीं आए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आज 22 तारीख है, ठीक है, 22 तारीख के सवेरे में सुबह के वक्त में जब हम सारे लोग उठते हैं तो हमने क्या देखा मैसेज कि आपके ससुर जो हैं उनका तबीयत ख़राब है। तो हमने सोचा चलिए कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है भाई, किसकी तबीयत ख़राब नहीं होती है, बिल्कुल ख़राब होती है। अब आज ना आपके ससुर की तबीयत ख़राब होगी, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग तो ये सोच रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर क्या ढोंग बताया अज़मत भाई, आपने क्या यहाँ पे ढोंग बचाया। आपने डायरेक्ट बोल दिया आपने कि अच्छा आप अगर आपको नहीं भी आना था तो आप कॉल कर देते। हाँ मेरे साथ कुछ मजबूरी पेश आ गई है ना, हमारे साथ मजबूरी पेश आ गई जिसकी वजह से हम नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग ठीक है, हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही लेते। लेकिन इसके बावजूद भी आपने यहाँ पे कौन सा खेल बना करके रखा अज़मत भाई, बताएं।
कौन सा आपने खेल बना करके रखा है कि 22 तारीख का प्रोग्राम होते हुए भी आज आप यहाँ नहीं आकर के मुंबई चले गए? क्या बात है आखिर? जब ये बात आवाम सुनेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? क्या हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है? बताएं, क्या हमारा इस्लाम हमें यही बताता है कि हाँ तुम झूठ बोलो? मैं भी आप ही के बरादर का हूं। अगर पैसे की बात थी तो आप हमको कॉल करते ना, हम लोगों को कॉल करते कि हाँ मैं इतना नहीं आ पाऊंगा, बढ़ा दे। अगर हम ना बढ़ाते तो बोलते आप। दूसरी बात है कि उसके टाइम के मुताबिक हम लोग टाइम और देखिए आपके, देखिए ये हमारे सदर साहब है, ठीक है, आप भी कुछ बोलिए उनके बारे में। तो जैसे कि अभी भाई से सुने कि यहाँ तक कि अजमत रजा जी ने बोला कि अपने ससुर का तबीयत खराब है, तो चलिए तबीयत खराब है यहाँ तक कि हम लोग समझ सकते हैं तबीयत खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी एक पोस्टर आता है कि आप जा रहे हैं मुंबई, तो ये सरासर गलत है। हम भी आपके फैन हैं, हम भी आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, यहाँ तक कि सुन के आए कि अजमत रजा भागलपुर आ रहे हैं कुंदरू कला में, तो इस वजह से हम सुनने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि आप 10,000 लेने के बावजूद आप पहुँचते हैं मुंबई और बहाना बना देते हैं कि मेरे ससुर का तबीयत खराब है, तो ये सरासर गलत है। तो आप बताइए कि क्या ये प्रोग्राम मतलब वो पैसों की वजह से करते हैं या मोहब्बत से करते हैं? अगर आप नबी की नात पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं पैसों का मोल नहीं किया जाता है हजरत, ठीक है, पैसा आता जाता रहता है। लेकिन आप जो है कुंदरू कला का दिल तोड़ चुके हैं। आप भूल जाइए कि आप रामगढ़ जिले में दोबारा आप आ सकते हैं। यहाँ के लोग आपको बहिष्कार करते हैं, दोबारा आप इस रामगढ़ जिले में आपको आना मना हो जाएगा। ये सख्त पूरे इस अवाम का कहना है कि आप रामगढ़ में अब दोबारा आ नहीं सकते। यहाँ के सदर साहब भी अब कुछ कहेंगे, बोलिए। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कुंदरू कला का सदर मोहम्मद अरशद अंसारी रामगढ़ से मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक प्रोग्राम फिट किया हुआ था जिसके अजमत रजा भागलपुरी जो नाथ खां के रूप में आने वाले थे, जिसमें एडवांस के रूप में मैं 10,000 रुपये भी पहले पेड कर चुके हैं 22 तारीख को। वो आने वाले टाइम के मुताबिक हम लोग गाड़ी भी बुक कर चुके हुए थे ले आने के लिए, वहाँ रिसीविंग के लिए। उसके एवज में हम लोग जब यहाँ प्रोग्राम फिट होने के बाद हम लोग जब यहाँ से गाड़ी रुखसत मतलब यहाँ से निकलने वाले थे उसको लाने के लिए, उस दरमियान फ़ोन स्विच ऑफ आता है और फिर कुछ देर बाद बात होता है कि नहीं मेरे ये हम नहीं आ पाएंगे, कहीं हम और हैं, किसी कारण में फंसे हुए हैं। और इस तरह का बहानेबाजी, इस तरह का नहीं ढोंग चलेगा, क्योंकि ये हर जगह का उलमाओं का ये सिलसिलेवार जो चलता आ रहा है, ये उलमा और सभी ये मिलकर जो ये खामियां है ये दूर करें, अन्यथा इस अंजाम को बहुत बेहतरीन तरह से उन लोग को अंजाम को ये भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये गुजारिश है कि इस तरह से जो बदनामियां आ रही है और इस्लाम की तरफ से जो बदनामियां आ रही है, इसको आप सुधारने का कोशिश करें, इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो समझ सकते हैं ये आक्रोश किस लिए है, क्योंकि प्रोग्राम सजाया जाता है दिलों से, और आप अगर कुंदरू कला के नौजवानों को, पूरे कमेटी को अगर दिल तोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप दोबारा रामगढ़ में दिख गए तो आपका फिर क्या हाल हो सकता है। बराए ताखिर ऐसा आप काम ना करें, क्योंकि नौजवान और जितने भी आपके चाहने वाले हैं आपके नाम सुन के यहाँ पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ और सुनने को मिलता है। पैसे नहीं, वो पैसे लेने के बावजूद भी अगर वो नहीं आए, अगर वो कहीं पे हाल में मिल जाएंगे तो हम लोग पूरा जलसे की जितना हमारे खर्चे हैं वो मैंने सारे खर्चे लूंगा मैं उनसे, वो खर्चे का भरपाई वो पूरा करेंगे। अगर वो पैसे के लालच में पड़ते हैं तो फिर किस काम का है वो? तो बिल्कुल समझ लीजिए ये आक्रोश है, ये आक्रोश कोई गलत, पब्लिक का जो गुस्सा है सरासर सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पब्लिक का कहना है कि अगर आप कहीं नजर आ गए तो आपसे पूरा जलसे का भरपाई किया जाएगा। यहाँ तक कि पूरा सबूत है, आपका बैनर में नाम दिया हुआ है, यहाँ तक कि आपको पैसा दिया हुआ है सरासर। अगर आप टाइम के मुताबिक रखा भी और गया है। आप ही वक्त दिए थे कि 22 तारीख को हम खाली है तो 22 तारीख को हमारे, इसलिए आपके मोहब्बत में 22 दिसंबर ना 22 दिसंबर को आप ही के लिए ये जलसा रखा गया, लेकिन आप पहुंचे नहीं, तो इस वजह से जो है यहाँ के पब्लिक आपको FIR भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना यहाँ के गुस्सा हो चुके हैं पब्लिक, तो आप बताइए कहाँ तक आप सही किए हजरत, ठीक है। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं आप भूल जाइएगा आप कोई झारखंड है आपकी नजर में, ठीक है ना, आप झारखंड आ नहीं सकते। और अगर दोबारा अगर आ गए तो यहाँ के पब्लिक और ऑडियंस और आपके जितने भी फॉलोवर हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे भाइयों, क्योंकि अजमत रजा का नात उतना भी बेहतरीन है, हम समझ सकते हैं, वो उनका तर्जमा कुछ अलग है, कुछ सुनने में बहुत ही दिलचस्प आता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उनसे बेहतर नात का हमारे झारखंड में भी मौजूद है, हमारा रामगढ़ जिला में भी मौजूद है।
तो उनको बुलाइए। जरूरी नहीं है कि हम 15,000, 20,000, 30,000 दे के बाहर से बुलाया जाए। हमारे रामगढ़ में भी मौजूद है, रामगढ़ को बुलाया कीजिए, ऐसे जलसों को कामयाब किया कीजिए। पैसों के लालच में ऐसे ऐसे नादखाओं को बुलाया मत कीजिए। इस पैसों की वजह से आज का प्रोग्राम ऐसा हो चुका है, यहाँ के पब्लिक इतना नाराज हो चुके हैं, आप समझ सकते हैं। बस यही कहना चाहूंगा और